जय श्री माता जी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि में 9 दिनों तक 9 अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। नवरात्रि में नवदुर्गा की सृजनात्मक गुणों को आत्मसात करने पर हमें अपना चित्त देना है। आज हम नवरात्रि के 9 देवियों का महत्व, विवरण, उनका स्वरूप और नवरात्रि के 9 दिनों में कौन से स्तोत्र का पठन करना है, श्री माँ को क्या प्रार्थना करनी है और पूजा में उनको क्या समर्पित करना चाहिए, इस बारे में जानेंगे। नवरात्रि के प्रथम दिन प्रतिपदा को माँ श्री शैलपुत्री के स्वरूप में विराजमान होती है। श्री शैलपुत्री देवी की पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। वह पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। उनका वाहन है वृषभ, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। श्री शैलपुत्री देवी ये प्रथम दुर्गा है। उन्हें सती के नाम से भी जाना जाता है। उनका सृजनात्मक गुण है स्थिरता। स्वयं में स्थिरता प्रस्थापित करने हेतु हमें स्वयं में श्री गणेश जी की शक्ति को पूर्णतः जागृत करना होगा। इस दिन माँ को गौरी स्वरूप में पूजना है। साथ ही श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पठन करना चाहिए। अपने में श्री गणेश गौरी के सभी गुणों की स्थापना और उनके आशीर्वाद मिले, ये प्रार्थना करनी चाहिए। प्रतिपदा को श्री माता जी से प्रार्थना कीजिए, परम पूज्य श्री माता जी, कृपावंत होकर हमारे अंदर श्री गणेश जी की शक्ति पूर्णतः जागृत कर दीजिए। श्री माता जी, कृपावंत होकर हमें स्थिरता प्रदान कीजिए, जिससे हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में सदैव प्रगतिशील रह सके। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में श्री गणेश जी की अबोधितता, पवित्रता, सदसद विवेक बुद्धि एवं मांगल्यता हम सब बच्चों में स्थापित कीजिए। प्रतिपदा को श्री माता जी के श्री चरणों में जासवंत के फूल, दुर्वा, सुगंधित द्रव्य, तेल और प्रसाद में शुद्ध घी समर्पित करते हैं। इस दिन घी को प्रसाद स्वरूप में देने की परंपरा है। श्री माता जी को गुड़हल यानी अंग्रेजी में हिबिस्कस, मराठी में जासवंत के फूल अर्पण करते हैं। साथ ही में दुर्वा का घास, जो श्री गणेश जी को समर्पित है, वो अर्पित किया जाता है। श्री माता जी को बालों के लिए सुगंधित तेल भी अर्पण करते हैं। नवरात्रि के द्वितीय दिन द्वितीया को माँ श्री ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में विराजमान होती है। श्री ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। श्री दुर्गा का द्वितीय रूप है श्री ब्रह्मचारिणी। यहाँ ब्रह्मचारिणी का तात्पर्य है तपश्चारिणी। वह तपस्या और ब्रह्मचर्य की प्रतीक है। उनका सृजनात्मक गुण है सहज आचरण एवं सहज संस्कृति, यानी सहज धर्म। अपने आत्म साक्षात्कार में स्थिर होने हेतु हमें श्री माता जी ने सिखाई हुई सहज संस्कृति को अपने जीवन में उतारना होगा। हम केवल सेंटर्स और पूजा के समय पर ही नहीं, किंतु हर समय हम सहजयोगी हैं। सहजयोग ही हमारी जीवन शैली है। द्वितीया को श्री देवी सूक्त का पठन करना चाहिए। द्वितीया को श्री माता जी से प्रार्थना कीजिए, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम आपने प्रदान की हुई सहज संस्कृति को अपने जीवन में उतारे। हम सदैव हमारे शुद्ध, पवित्र एवं सहज आचरण से स्वयं की गरिमा, श्री आदिशक्ति का गौरव एवं सहजयोग की महानता बनी रहे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी समस्त शक्तियों को पहचानने की क्षमता हम सब बच्चों को कृपया प्रदान कीजिए एवं आपकी ही परम कृपा से वह सारी शक्तियाँ हम सब बच्चों में स्थापित होने के लिए आशीर्वादित कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम सभी बच्चे पूर्ण समाधानी हैं। कृपया हमारे अंदर विश्व निर्मल धर्म स्थापित कीजिए। द्वितीया को श्री माता जी के श्री चरणों में शेवंती, सोनचाफा के फूल, रेशम की डोर तथा शक्कर समर्पित करते हैं। इस दिन शक्कर को प्रसाद स्वरूप में देने की परंपरा है। श्री माता जी को शेवंती, सोनचाफा के फूल अर्पित किया जाते हैं। श्री माता जी के बालों के लिए रेशम की डोर भी अर्पित करते हैं। नवरात्रि के तृतीय दिन तृतीया को
माँ श्री चंद्रघंटा के स्वरूप में विराजमान होती है। श्री चंद्रघंटा देवी की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। वह शांति और सुख का प्रतीक है। श्री दुर्गा का तृतीय रूप है श्री चंद्रघंटा। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। उनका सृजनात्मक गुण है धैर्यशीलता। हम सहजयोगी हैं, इसका प्रमाण केवल श्री माता जी दे सकती है। किसी भी विकट परिस्थिति में या किसी के अभिप्राय से अपने कार्यों पर परिणाम न होने दे। हमें स्वयं की गलतियों को सुधारना और धैर्यशीलता के साथ आगे बढ़ना है। तृतीया को श्रीदेवी कवच का पठन करना चाहिए। तृतीया को श्री माता जी से प्रार्थना कीजिए, परम पूज्य श्री माता जी कृपावंत होकर हमें धैर्यशीलता प्रदान कीजिए, जिससे हम हर परिस्थिति का, व्यक्ति का एवं अभिप्राय का सामना कर सके। आवश्यकता अनुसार हम स्वयं में परिवर्तन लाए और अपने आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर हो जाए। तृतीया को श्री माता जी के श्री चरणों में कमल एवं तेरडा के फूल, सिंदूर, कुमकुम, आईना और प्रसाद में दूध समर्पित करते हैं। इस दिन दूध को प्रसाद स्वरूप में देने की परंपरा है। श्री माता जी को कमल एवं तेरडा के फूल अर्पित किए जाते हैं। श्री माता जी को सिंदूर, कुमकुम, आईना भी अर्पित करते हैं। नवरात्रि का चौथा दिन चतुर्थी को माँ श्री कुष्मांडा के स्वरूप में विराजमान होती है। अपने उदर से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से पुकारा जाता है। श्री कुष्मांडा देवी की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। वह शक्ति और सृजन की प्रतीक है। उनका सृजनात्मक गुण है मातृत्व। मातृत्व अर्थात निर्व्याज प्रेम करने की शक्ति एवं सृजन करने की शक्ति। सहज योग का प्रत्येक कार्य हमें इस मातृत्व शक्ति से करना है। चतुर्थी को श्री देवी कवच का पठन करना चाहिए। चतुर्थी को श्री माता जी से प्रार्थना कीजिए, परम पूज्य श्री माता जी कृपावंत होकर हमें आपकी मातृत्व शक्ति प्रदान कीजिए, जिससे हम हमारा प्रत्येक कार्य निर्वाज्य प्रेम से कर सकें। जो प्रेम आपने हमें दिया वही शुद्ध प्रेम हम इस विश्व को दे सके, ऐसी क्षमता एवं शक्ति हमें प्रदान कीजिए। चतुर्थी को श्री माता जी के श्री चरणों में जाई जुई, चमेली के फूल, मधुपर्क और प्रसाद में मालपुआ समर्पित करते हैं। इस दिन मालपुआ को प्रसाद स्वरूप में देने की परंपरा है। श्री माता जी को जाई जुई, चमेली के फूल अर्पित किए जाते हैं। श्री माता जी को मधुपर्क भी अर्पण करते हैं। नवरात्रि का पांचवा दिन पंचमी को माँ श्री स्कंदमाता के स्वरूप में विराजमान होती है। श्री स्कंदमाता देवी की पूजा नवरात्रि के पांचवें दिन की जाती है। वह भगवान कार्तिकेय की माता है और संरक्षण की प्रतीक है। उनका सृजनात्मक गुण है जीवन का लक्ष्य। श्री कार्तिकेय जी का जन्म लक्ष्य पूर्ति के लिए हुआ। वो देवताओं के सेनापति है। पंचमी को श्री अर्गला स्तोत्र जोगवा का पठन करना चाहिए। पंचमी को श्री माता जी से प्रार्थना कीजिए, परम पूज्य श्री माता जी आपकी परम कृपा में अपने आध्यात्मिक उत्थान को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जिस कार्य के लिए आपने हमें चुना है उसे समझने की सुबुद्धि और उस कार्य को पूरा करने की शक्ति कृपावंत होकर हमें प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी कृपा कर हमें आध्यात्मिक व्यक्तिमत्व प्रदान कीजिए। श्री माता जी कृपया हमारे शत्रुओं का नाश कर दीजिए। हमें विजयी करने की कृपा कीजिए। पंचमी को श्री माता जी के श्री चरणों में निशिगंध, गुलाब के फूल, चंदन, उबटन, सुंदर अलंकार और प्रसाद में केले समर्पित करते हैं। इस दिन केले को प्रसाद स्वरूप में देने की परंपरा है। श्री माता जी को निशिगंध, गुलाब के फूल अर्पित किए जाते हैं। श्री माता जी को चंदन, उबटन, सुंदर अलंकार अर्पण भी कर सकते हैं। नवरात्रि का छठा दिन षष्ठी को माँ श्री कात्यायनी के स्वरूप में विराजमान होती है। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसलिए वे कात्यायनी कहलाती है। श्री कात्यायनी देवी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन की जाती है। वह भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है
और प्रेम के प्रतीक है। उनका सृजनात्मक गुण है समर्पण। श्री कात्यायनी ने महिषासुर राक्षस का वध किया। महिषासुर प्रतीक है काम, क्रोध, मत्सर एवं अहंकार का। असंतुलन हमारे अंदर आसुरी प्रवृत्ति लाता है। दुर्गुण के कारण हमारा विनाश होता है। कार्य न करना या असंतुलित होकर कार्य करना हमें दुर्गति की ओर ले जाता है। ध्यान एवं कार्य में संतुलन, श्री माताजी के प्रति पूर्ण समर्पण हमें आना चाहिए। षष्ठी को श्री सूक्त, श्री लक्ष्मी सूक्त का पठन करना चाहिए। षष्ठी को श्री माताजी से प्रार्थना कीजिए, परम पूज्य श्री माताजी, आपकी परम कृपा में हम सदैव संतुलन अवस्था में बने रहे। हम हमारा अहंकार और प्रति अहंकार आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। आपके प्रति हमारा समर्पण सदैव बढ़ता रहे। परम पूज्य श्री माताजी, कृपा कर हमें हमारा अहंकार व कर्मकांड आपके पवित्र से चरणों में समर्पित करने की शक्ति प्रदान कीजिए। श्री माताजी, आज्ञा चक्र पार कर सहस्रार तक पहुँचने के लिए हमें कृपया आशीर्वादित कर दीजिए। षष्ठी को श्री माताजी के श्री चरणों में चमेली एवं सुगंधित फूल, साइली के फूल और प्रसाद में मध समर्पित कर सकते हैं। इस दिन मध को प्रसाद स्वरूप में देने की परंपरा है। श्री माताजी को चमेली एवं सुगंधित फूल एवं साइली के फूल भी अर्पित किए जा सकते हैं। श्री माताजी को सुंदर अलंकार भी हम अर्पित कर सकते हैं। नवरात्रि का 7वां दिन, सप्तमी को माँ श्री कालरात्रि के स्वरूप में विराजमान होती है। वो काल का नाश करने वाली है, इसलिए कालरात्रि कहलाती है। श्री कालरात्रि देवी की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। वह शक्ति और सुरक्षा के प्रतीक है। उनका सृजनात्मक गुण है सतर्कता। हमें सदैव स्वयं के प्रति, सहयोग के प्रति एवं समाज के प्रति सतर्क रहकर दुर्गति की ओर ले जाने वाली गतिविधियों का विरोध और समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना है। सप्तमी को श्रीदेवी अथर्वशीर्ष का पठन करना चाहिए। सप्तमी को श्री माताजी से प्रार्थना कीजिए, परम पूज्य श्री माताजी, आपकी परम कृपा में हम सदैव स्वयं के प्रति, सहयोग के प्रति एवं समाज के प्रति सतर्क रहे। दुर्गति की ओर ले जाने वाली गतिविधियों का हम पूर्ण साहस से विरोध करें। सूझबूझ एवं पूर्ण आत्मविश्वास के साथ उन समस्याओं को दूर करें। सप्तमी को श्री माताजी के श्री चरणों में कृष्ण कमल एवं सुगंधित फूल तथा अष्टर और प्रसाद में गुड़ समर्पित कर सकते हैं। इस दिन गुड़ को प्रसाद स्वरूप में देने की परंपरा है। श्री माताजी को कृष्ण कमल के फूल एवं कौन सा भी सुगंधित फूल अर्पित किया जा सकता है। श्री माताजी को सिंदूर, कुमकुम, आईना भी अर्पित कर सकते हैं। नवरात्रि का 8वां दिन है अष्टमी। अष्टमी को माँ श्री महागौरी के स्वरूप में विराजमान होती है। इनका वर्ण पूरी तरह गौर है, इसलिए उन्हें महागौरी कहलाता है। श्री महागौरी देवी की पूजा नवरात्रि के 8वें दिन की जाती है। वह शुद्धता और सौंदर्य की प्रतीक है। उनका सृजनात्मक गुण है सहजता। प्रत्येक कार्य को हमें सहजता से करना है। विशेष बनना नहीं, बल्कि विशेष कार्य करना है। अष्टमी को श्री नारायणी स्तुति का पठन करना चाहिए। अष्टमी को श्री माताजी से प्रार्थना कीजिए, परम पूज्य श्री माताजी, आपकी परम कृपा में हम प्रत्येक कार्य सहजता एवं पूर्ण आनंद के साथ करें। हमारे कार्य एवं अस्तित्व से सबको प्रसन्नता और आपका परमेश्वरी प्रेम प्राप्त हो। अष्टमी को श्री माताजी के श्री चरणों में सुगंधित फूल, चाफा, सुंदर अलंकार और प्रसाद में नारियल समर्पित करते हैं। इस दिन नारियल को प्रसाद स्वरूप में देने की परंपरा है। श्री माताजी को चाफे के फूल अर्पित किए जाते हैं। श्री माताजी को सुंदर अलंकार भी अर्पित करते हैं। नवरात्रि का 9वां दिन नवमी को माँ श्री सिद्धिदात्री के स्वरूप में विराजमान होती है। वो सब प्रकार की सिद्धियों की दाता है, इसलिए उन्हें सिद्धिदात्री कहलाते हैं। श्री सिद्धिदात्री देवी की पूजा नवरात्रि के 9वें दिन की जाती है। वह ज्ञान और सिद्धि के प्रतीक है। उनका सृजनात्मक गुण है एकनिष्ठता। हमें श्री माताजी से एकनिष्ठ होना है। एकनिष्ठ होना मतलब जो श्री माताजी ने कहा है उसका अवलंब करना।
नवमी को श्री महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करना चाहिए। नवमी को श्री माता जी से प्रार्थना कीजिए, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति है, माँ दुर्गा है। आपके प्रति हमारी श्रद्धा एवं समर्पण का स्वीकार कीजिए और विश्व कल्याण एवं स्वयं के कल्याण के लिए आवश्यक सभी शक्तियाँ आप हमें प्रदान कीजिए। नवमी को श्री माता जी के श्री चरणों में सुगंधित फूल, मोगरा, सुंदर अलंकार तथा लाही, हलवा पूरी और चना समर्पित करते हैं। इस दिन लाही, हलवा पूरी और चना को प्रसाद स्वरूप में देने की परंपरा है। श्री माता जी को मोगरा के फूल अर्पित किए जाते हैं। श्री माता जी को सुंदर अलंकार भी अर्पित करते हैं। नवरात्रि में नव दुर्गा की सृजनात्मक गुणों को आत्मसात करने पर हमें अपना चित्त देना है। देवी के सृजनात्मक गुण इस प्रकार है: श्री शैलपुत्री स्थिरता, श्री ब्रह्मचारिणी सहज आचरण एवं सहज संस्कृति यानी सहज धर्म, श्री चंद्रघंटा धैर्यशीलता, श्री कुष्मांडा मातृत्व, श्री स्कंदमाता जीवन का लक्ष्य, श्री कात्यायनी समर्पण, श्री कालरात्रि सतर्कता, श्री महागौरी सहजता, श्री सिद्धिदात्री एकनिष्ठता। इस नवरात्रि में हमें नवदुर्गा की सृजनात्मक गुणों को स्वयं में धारण कर अपने आध्यात्मिक उत्थान को प्राप्त करना है। जब देवी के इन सृजनात्मक गुणों को हम आत्मसात करते हैं तब हर कार्य में हम विजय प्राप्त करते हैं। श्री माता जी अपने संहार शक्ति से हमारी सारी परेशानियां दूर करती है, हम पर होने वाले हर आक्रमण से हमारी सुरक्षा करती है। आपसे यह गुजारिश है कि अपने उत्थान के लिए श्री माता जी से नवरात्रि के 9 दिन ये प्रार्थना ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो सबके साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। धन्यवाद। जय श्री माता जी।